गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड गिव एन एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा? जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और वो बॉन्डेड होता है आपके यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स से। ठीक है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने बेसिक एग्जाम्पल आपके लिए लिया हुआ है यहाँ पे CuNH3 जिसमें कि +2 चार्ज है। ठीक है, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड आयन। ओके, डिफाइन लिगेंड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिगेंड क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने के लिए आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो मेटल होता है वो कोऑर्डिनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड के साथ। ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड कौन कौन से हमारे पास? मोनोडेंटेट जो कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ठीक है, बाइडेंटेट जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, डोनेट करने आते हैं मेटल को। और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो आपके मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं मेटल के साथ। मोनोडेंटेट में कौन सा एग्जांपल आएगा? इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, वाटर, अमोनिया, क्लोराइड। और भी एग्जांपल्स हैं। बाइडेंटेट के लिए आपका ईन यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन, और पॉलीडेंटेट के लिए EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन। एक्चुअली जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसके पास कितने लिगेंड्स हैं जहाँ वो जो डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 4 अमोनिया है तो इट मीन्स कॉपर का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है? कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ठीक है, एक्सप्लेन द चीलेट इफेक्ट। चीलेट इफेक्ट क्या होता है? चीलेट इफेक्ट एक्चुअली जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, यानी कि जो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बनता है, तो जहाँ पे आपके बहुत सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जब अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, उसको चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये चिलेशन शो करते हैं। ये चिलेट रिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी रिंग्स बनती है ना, वो चिलेट रिंग बोली जाती हैं, जो कि बहुत स्टेबल होती हैं। इसी को चिलेट इफेक्ट एक्चुअली में बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके इथाइलिन डाइअमाइन है ना, ईन है, यहाँ पे आपके पास क्लोराइड जैसे लिगेंड्स लगे हुए हैं जो कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं? जहाँ पे जो लिगेंड होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि आपके निकल फ्लोराइड आपका, जैसे कि F। ठीक है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स बनाते हैं, वो आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि आपके क्लोराइड। समझ में आया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाई। इनका क्या कलर होगा और क्यों होगा? क्यों होगा? वो तो पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई। कलर क्या होगा? जो ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है इसका येलो कलर होता है, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है जो कि साइनाइड है, वो बहुत अच्छा वाला कलर दिखाता है, दैट इज येलो कलर। जो आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो दिखाता है डीप ब्लू कलर, अगेन DD ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि वो जो रेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से वो डीप ब्लू कलर को की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल आयन एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल आयन तो सिंपल ऐसे ही होते हैं, सिंपल जो एक एलिमेंट होगा उस पर कोई चार्ज होगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आयंस कौन से होंगे? इस तरह के जहाँ पे सेंट्रल मेटल होगा और लिगेंड्स भी होंगे। ठीक है, डिफाइन द टर्म आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड का सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट शो करते हैं एटम्स का, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के अंदर आप पढ़ते हो लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 तरह के आइसोमेरिज्म्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है एक्चुअली इट एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसका, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, by considering the effect of ligand electric fields on the metal ions of d orbitals। जो मेटल आयन है और जो लिगेंड उसके पास अटैच होने के लिए आ रहा है, इस लिगेंड का क्या फर्क पड़ेगा इस मेटल के ऊपर, उसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो आपके होते हैं वहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस पे इनका अरेंजमेंट होता है, आपको पता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना। आपके जो ईजी सेट होता है वो हायर एनर्जी में शो करता है। ठीक है। T2G सेट आपका लोअर एनर्जी शो करता है। ईजी ऊपर बनाते हो ना आपके इस तरह से, और नीचे आप बनाते हो T2G जहाँ पर आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना। जो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा ओ। ओके। जो इससे स्प्लिटिंग होती है ना, इसी की वजह से कलर शो होता है और उसी की वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट 10th क्वेश्चन, द रोल ऑफ लिगेंड्स इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड। देखो लिगेंड का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा डिटरमाइन करती है लिगेंड की वजह से। ठीक है ना, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो लार्ज स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आती है और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो स्मॉलर स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो लेस स्टेबल होते हैं। तो किसने डिटरमाइन की स्टेबिलिटी? आपके लिगेंड ने डिटरमाइन की। ठीक है ना। जो चिलेट इफेक्ट होता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बाय पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, वो भी इंक्रीज करता है किसकी वजह से? आपके स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि जितने ज़्यादा स्टेबल होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतने ज़्यादा चिलेट इफेक्ट भी शो होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छा चिलेट इफेक्ट को शो करते हैं। समझ में आया बच्चा? ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए बेटा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, मल्टीपल टाइम्स इन्हें सॉल्व कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के फिर से आने के 100% चांसेस हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।